जय हिंद। आज की इस वीडियो में एसी होता है हमारे घरों में जो लगा होता है, उसमें उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम टन में ही क्यों नापते हैं, और टन का क्या, बाजार में जाते हैं या कहीं पर भी एसी लगवाते हैं या एसी कोई बात होती है तो उसमें बात होता है कि 1 टन का है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का है, 3 टन का, इस प्रकार से उपयोग किया जाता है टन का। तो ये टन क्या होता है ये समझते हैं। तो एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है ना, जो शीतलन जो क्षमता होती है कि जो एसी है वह कितना ज़्यादा कूल कर सकता है, ठंडा कर सकता है, जहाँ पर भी एसी को लगाया गया है उससे सीधा सीधा इसका संबंध होता है। मतलब एसी जो है वह कितनी तेज़ी के साथ कमरे को ठंडा कर सकता है, वही टन में उस कैपेसिटी को नापा जाता है। अब बात आती है कि जो टन होता है, या जैसे रेफ्रिजरेटर है उसमें जो होता है कि जो प्रति घंटा ठंडा किए जा सकने वाले पानी की मात्रा को दर्शाता है, जो टन होता है। तो 1 टन एसी 1 घंटे में 2400 लीटर पानी को ठंडा कर सकता है। 1 टन का एसी अगर है तो मतलब ये हो गया कि गर्मी को जो सोखने की जो क्षमता होती है उसको हम टन में मापते हैं। कि आज के कुछ साल पहले, दशकों पहले, जब एसी की खोज नहीं हुई थी उस समय क्या होता था कि मतलब गर्मी तो उस समय भी होती थी, ऐसा तो है नहीं कि गर्मी कोई नई गर्मी आई है, गर्मी उस समय भी होती थी। तो उस समय क्या होता था कि वहाँ पर मतलब ठंडा एरिया बनाने के लिए वहाँ पर क्या होता था कि एसी ना होने के कारण क्या होता था कि जैसे जो आप मान लीजिए ये आपका एक कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे में ठंडक लानी है, ठंडक पैदा करनी है, तो यहाँ पर क्या करते थे कि जैसे 1 टन है ना, तो 1 टन बर्फ का एक क्यूब, मतलब 1 टन बर्फ जो है ला करके इस कमरे में रख दिया जाता था। तो क्या होगा कि जब वहाँ पर आप कमरे में ला करके बर्फ़ को रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो बर्फ़ है वो उस कमरे के जो टेम्परेचर है उसको सोखने की कोशिश करेगा, मतलब उसी गर्मी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगा, बर्फ़ जो होती है। तो अब जब 1 टन आपने बर्फ़ यहाँ पर ला करके रख दिया तो उससे क्या होगा कि कमरा जो है वो ठंडा होगा। तो यह जो 1 टन का जो इस बर्फ़ है वह कमरे में जितनी ठंडक पैदा करेगा, ठीक है, मतलब 1 टन का जो बर्फ़ है वो कमरे में रख दिया जाए तो वो जितना ठंडक पैदा करेगा, जितनी गर्मी को वो सोखेगा, जितनी गर्मी को वो ख़त्म करेगा, उतना ही अगर आप 1 टन की एसी को कमरे में लगा देते हैं तो ठीक उतना ही वो कूलिंग करेगा, उतना ही गर्मी को वो सोखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 टन जो बर्फ है वह 2400 लीटर पानी को ठंडा कर सकता है, जो 1 टन बर्फ होगा, या 1 टन का अगर एसी है तो वो भी 2400 लीटर का जो पानी है उसको वो ठंडा कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो टन आपको क्लियर हो गया कि टन का मतलब क्या हुआ कि 1 टन बर्फ किसी कमरे में ला करके रख दे तो जितना वो ठंडा करेगा उतना ही 1 टन का अगर एसी हम लगा देते हैं तो वो भी उतना ही ठंडक उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को समझा दिया है, लिख दिया है, इसको चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। तो अब बात ये आती है कि जो मतलब गर्मी होती है उसको ख़त्म करने की एक यूनिट होती है। अब वह गर्मी को जो सोखने की जो यूनिट होती है उसको हम BTU में बोलते हैं। BTU का मतलब हो गया ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये हो गया। तो ये इस यूनिट, जैसे कि वज़न को नापने के लिए किलोग्राम होता है, लिक्विड के नापने के लिए लीटर होता है, दूरी को नापने के लिए किलोमीटर या मीटर होता है, ठीक उसी तरह से गर्मी को सोखने के लिए जो यूनिट होती है वो BTU होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखिए BTU को टन में बदलने के लिए क्या करेंगे, BTU = 0.302931 किलोवाट होता है। मतलब 1 BTU बराबर इतना होता है और यह जो है 1 किलोवाट के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1 BTU में इतना किलोवाट होता है, या 1 BTU में 0.000393014 HP होता है 1 BTU में। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कभी आपके काम आएगा कि 1 BTU में इतना किलोवाट होता है और या 1 BTU में इतना HP होता है। क्योंकि देखिए जो BTU है वो गर्मी को तो सोखने की क्षमता है, लेकिन अब आप उसको मान लीजिए कि कहीं पर जब आप एसी को चलाएंगे तो वह गर्मी को ही सोखेगा,
आगे आप समझेंगे कि जो 1 टन का एसी है वो कितना BTU का होता है। तो जो एसी है वो गर्मी को तो सोखेगा, तो उसकी यूनिट जो होगी वो BTU में होगी। तो BTU मतलब वह कितनी एनर्जी का होगा, जो एसी है हमारा वो कितनी एनर्जी, कितने किलोवाट, कितने HP का होगा, वो चीज़ आपको निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 टन बराबर होता है 12,000 BTU, ठीक है। मतलब 1 टन बराबर होता है, अब 12,000 BTU तो हुआ हमारा, और 1 BTU जो है हमारा वो कितना, इतना किलोवाट के बराबर है। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना किलोवाट का हो गया। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना, आ जाएगा इतना किलोवाट हो जाएगा। मतलब 1 टन का जो एसी है वो कितने किलोवाट का होगा, 3.5168 किलोवाट का होगा। जो एसी आप अपने घर में लगवाते हैं एक्चुअल में वो इतना ही किलोवाट का होता है। तो जो 1 टन का जो हमारा एसी है उसकी जो किलोवाट कैपेसिटी कितनी होगी, कितने किलोवाट का होगा, 3.5168 किलोवाट का होगा 1 टन का एसी, ठीक है। अब देखिए ये एक 1.5 टन एसी का पावर कंजप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए 1 टन का एसी ये हो गया, ठीक है, और इसका हम आधा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 1.5 टन एसी का पावर कंजप्शन हो जाएगा। तो अब देखिए 1 टन एसी का ये पावर कंजप्शन हो गया, और आधा टन मतलब इसका जो हमने आधा किया तो इतना हमारा और आ गया। मतलब ये आधा टन का ये हो गया, ये 1 टन का ये हो गया, ये 0.5 टन का हो गया। अब दोनों जब जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा हमारा 1.5 टन। तो 1.5 टन एसी का जो पावर कंजप्शन होगा वो 52572 वाट होगा। अब चूंकि इसको जब हम किलोवाट में निकालेंगे तो 1000 का सीधे हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5.2572 किलोवाट। मतलब 1.5 टन एसी का जो पावर कंजप्शन हुआ वो 5 किलोवाट का पावर कंजप्शन हुआ। लेकिन ये एसी का एक नेम प्लेट है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 टन एसी का यहाँ पर क्या बता रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया 5 किलोवाट से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1550 वाट हो रहा है। मतलब इसको जब हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1.552 किलोवाट हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करने पे हमारा 5 किलोवाट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो एसी की जो नेम प्लेट है उस पर क्या लिखा हुआ है 1.5 मतलब 1.5 किलोवाट ही लिखा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कूलिंग कैपेसिटी जो लिखी हुई है वो देखिए 5257 वाट लिखी हुई है, और वही 5257 वाट यहाँ पर भी आया है। मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में जो एसी की जो कैपेसिटी होती है वो 5257 वाट मतलब 5 किलोवाट की ही है 1.5 टन की। लेकिन ये फिर कहाँ से आ जाता है 1.5। देखिए क्या होता है कि एसी में आपने देखा होगा जब भी आप एसी को देखेंगे उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5 इस प्रकार से स्टार रेटिंग दी होती है। और आजकल तो और एडवांस आ गया है सिंगल इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उसके अनुसार जो BEE द्वारा बनाया जाता है, जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना उस एसी का जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर सिंगल इन्वर्टर है तो उसमें और कम हो जाएगा, और ड्यूल इन्वर्टर है तो और कम वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा अगर आपका एसी 5 स्टार ड्यूल इन्वर्टर का है तो। अब ये जो एसी है यह ड्यूल इन्वर्टर है और 5 स्टार है, इसीलिए इसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो 1.5 किलोवाट का है। कब? जब वह 1.5 टन का एसी है। मतलब ये हुआ कि 1 टन एसी बराबर हो गया 1 किलोवाट का एसी हो गया। अगर आपने एनर्जी कंजप्शन पर यदि आप ध्यान दिए हैं तो। और अगर आपका एनर्जी कंजप्शन पर ध्यान नहीं देते, मतलब 1 स्टार का भी है और कोई स्टार का नहीं है, तो आपको निश्चित ही इतना एनर्जी आपका मतलब इतना बिजली का बिल आप पे करेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो ये 1.5 किलोवाट मिल जा रहा है वो 5 किलोवाट को आपको देना पड़ेगा बिजली का बिल। तो इसीलिए एनर्जी कंजप्शन पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि जो 1 टन का जो एसी होगा वो एक्चुअल में वो कितना एनर्जी को कंज्यूम करता है। 1 टन का 3.5168 किलोवाट का कंजप्शन करता है जो 1 टन का हमारा एसी होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर 5 स्टार रेटिंग है और ड्यूल इन्वर्टर है तो वो अच्छा करेगा। अच्छा, अब देखिए एक BTU का मतलब क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है
कि 1 पाउंड पानी को 1 फ़ारेनहाइट के तापमान तक गर्म करें तो जो गर्मी की मात्रा होगी वह 1 BTU के बराबर होगी। मतलब 1 पाउंड का पानी ले लें आप और यदि उसे 1 फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं तो जितनी गर्मी उस पानी में आएगी वह 1 BTU के बराबर होती है। अब आइए समझते हैं हम कि 1 टन का जो एसी है वो कितने बड़े कमरे में लगाया जा सकता है, 2 टन का एसी कितने बड़े कमरे में लगाया जा सकता है, जिससे आपको एसी के सिलेक्शन में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसान शब्दों में इस चीज़ को लिखा है कि अगर 1 टन का आपका एसी है तो वो 15 वर्ग मीटर का यदि कमरा है, मतलब 160 वर्ग फीट का कमरा है, तो उसके लिए पर्याप्त है। 160 वर्ग फीट का कमरा है। तो अगर 1.5 टन का एसी है तो वह 15 से 20 वर्ग मीटर, मतलब 160 से 215 वर्ग फीट का कमरा है, तो उसके लिए सफिशियंट है। अगर 2 टन का एसी है तो वो 20 से लेकर के 25 वर्ग मीटर, मतलब 215 से लेकर के 270 वर्ग फीट का कमरा है, तो उसके लिए सफिशियंट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप अपने कमरे का लंबाई और चौड़ाई आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है कि ये कमरा है आपका, तो इसकी लंबाई देख लीजिए और चौड़ाई देख लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपको वर्ग फीट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जो एसी है वो तो आपने ये तो देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि कमरे की चौड़ाई पर, लंबाई पर ही निर्भर करता है। इसमें ये होता है कि कमरे की जो दिशा है वो क्या है। यदि कमरा धूप की दिशा में है तो आपको बड़े टन की क्षमता वाला एसी लगाने की ज़रूरत है। मतलब ये हुआ 160 वर्ग फीट तो कमरा है आपका, लेकिन उस पर सीधे धूप पड़ रही है तो आपको 1.5 टन के एसी लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है कि कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या पर भी निर्भर करता है कि कमरे में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो निश्चित बात है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए भी आपको बड़े टन की एसी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपका कमरा 160 वर्ग फीट का है तो आपको 1 टन का एसी लगवाने की ज़रूरत है, लेकिन उस कमरे में मान लीजिए 8 लोग 10 लोग रहते हैं तो उस जगह पर आपको 1.5 टन के एसी को लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या पर भी निर्भर करता है, कमरे की दिशा पर, मतलब कमरे पर धूप किस तरह पड़ रही है उस पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा उपकरणों से निकलने वाली गर्मी पर भी निर्भर करता है जो टन होता है। मतलब कई कमरे में कई उपकरण लगे होते हैं, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, तो इनसे जो है हीट उत्पन्न होती है। अब वह हीट, अगर ये ज़्यादा उपकरण लगे हुए हैं तो आपको बड़े क्षमता के एसी की ज़रूरत पड़ेगी उस कमरे में। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कमरा नॉर्मल कमरा है तो इस प्रकार से आप एसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कमरे में सीधे धूप पड़ती है तो आपको बड़ा मतलब क्षमता का एसी लगवाना पड़ेगा। अगर आपका कमरा जो है उसमें ज़्यादा लोग हैं तो भी आपको बड़ी एसी लगवानी पड़ेगी, और अगर उसमें उपकरण ज़्यादा रखे हुए हैं तो भी आपको बड़ा टन का एसी लगवाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसी में टन क्या होता है, किस प्रकार से हम उसको समझेंगे, इसके अलावा कितने बड़े कमरे में कितने टन का एसी लगाना चाहिए, और कमरे में जो एसी है उसकी जो कैपेसिटी है वो किस पर निर्भर करती है। तो वो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कमेंट करिएगा। यदि आपका कमेंट हुआ अच्छा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और यदि आपको कुछ और चीज़ें पता हैं एसी के विषय में तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।